तो सबसे पहले हम लोग आज इंट्रोडक्शन एक बार कर लेते हैं फिर से अगेन, ठीक है। उसके बाद हम अपना आगे चलेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सेल 2019 में चलते हैं, देखते हैं कि क्या क्या है हमारे पास, ठीक है। अब देखिए एक्सेल 2000 जो 90s है ना, हमारा अभी अभी तक का सबसे लेटेस्ट वर्जन हम कह सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का सबसे लेटेस्ट वर्जन है। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है, जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2090 है, वो एक पावरफुल स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। कैसा है? एक पावरफुल स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जो किसके द्वारा डेवलप किया गया है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा, ठीक है। बात करेंगे तो इट इज द पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2090 स्वीट्स। मतलब एक्सेल जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2090 है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है, उसके अंदर का एक छोटा सा पार्ट है, ठीक है, इसलिए स्वीट का एक पार्ट है एंड इज वाइडली यूज फॉर टास्क इन्वॉल्विंग जैसे डेटा ऑर्गेनाइजेशन, है ना, कैलकुलेशन, ग्राफिकिंग टूल्स, पाइवोट टेबल एंड माइक्रो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे लाइक कह सकते हैं विजुअल बेसिक, ठीक है, विजुअल बेसिक फॉर द एप्लीकेशन। तो इसके अंदर आपको माइक्रो प्रोग्रामिंग का फीचर्स मिल जाएगा, पाइवोट टेबल्स बनाना आ जाएगा, ग्राफिक टूल्स है, जितने भी ग्राफिक्स के काम है, जितने भी कैलकुलेशन के काम है, जितने भी डेटा ऑर्गेनाइजेशन का काम है, वो सब आप इसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2090 के अंदर कर सकते हैं। एंड व्हाट इज स्प्रेडशीट? स्प्रेडशीट क्या होता है, ठीक है। तो स्प्रेडशीट इज अ ग्रिड मेड ऑफ रो एंड कॉलम। स्प्रेडशीट एक ऐसा ग्रिड होता है जो रो एंड कॉलम से बना होता है। वेयर डेटा कैन बी इंटर्ड, जहां पे आप डेटा को इंटर्ड कर सकते हैं। एंड मैनिपुलेट करने का मतलब होता है उसको अपडेट करना, डिलीट करना, इंसर्ट करना, वो सारे काम आप मैनिपुलेशन के सारे काम आप टाइम टू टाइम कर सकते हैं। ईच सेल इन ए स्प्रेडशीट कैन कंटेन ए नंबर्स, टेक्स्ट एंड फॉर्मूला। मतलब एक्सेल के अंदर, स्प्रेडशीट के अंदर हर सेल क्या क्या कंटेंट करता है? नंबर रख सकता है, टेक्स्ट रख सकता है और अपने साथ फॉर्मूला भी रख सकता है, ठीक है। तो बात करेंगे अगर हम इसके हिस्ट्री की, ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जो हिस्ट्री है वो सबसे पहला एक्सेल का 1.0 वर्जन जो मैक कंप्यूटर के लिए, मैक ओएस के लिए डेवलप किया गया 1985 में, है ना। फर्स्ट वर्जन की बात करेंगे, यहाँ पे की फीचर्स की बात करेंगे तो ये मैकिंटोश ओनली के लिए इस्तेमाल होता था। मतलब जो एप्पल के कंप्यूटर हुआ करते थे उन्हीं के लिए ये एक्सेल का इस्तेमाल हम उस टाइम करते थे। उसके बाद एक्सेल का 2.0 वर्जन आया जो 1987 के अंदर आया, है ना। दिस इज द फर्स्ट विंडोज वर्जन, ये सबसे पहला विंडोज वर्जन था। अगर आपसे एग्जाम में कभी पूछा जाए कि एक्सेल का कौन सा वर्जन विंडोज के लिए सबसे पहले इस्तेमाल किया गया, तो आप बताओगे 2.0। फिर आया एक्सेल का 4.0 जो 1992 में आया, मतलब 1992 में आया। इसके अंदर हमारे पास टूल इंट्रोड्यूस किया गया, एक टूल बार का और एक ऑटोफिल का, जो अपने आप फिल कर देता है। आप देखे होंगे कि ड्रैग करते ही हमारा सारा चीज फिल होता है। वो सारे इंट्रोड्यूस किए गए कब? 1992 के अंदर, ठीक है। फिर एक्सेल का एक साल के बाद फिर से 1993 में एक्सेल का 5.0 वर्जन आया जिसके अंदर वीवीए की प्रोग्रामिंग और पाइवोट टेबल इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। आगे चल के हम लोग सीखेंगे कि पाइवोट टेबल क्या होता है, इसका क्या पर्पज है, वो हम सब चीजें सीखेंगे विद द प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। फिर आया एक्सेल का 97 वर्जन के अंदर हम बात करेंगे 1997 में आया, जिसमें हम ऑफिस असिस्टेंट एंड इम्प्रूव्ड वीवीए कोडिंग, मतलब विजुअल बेसिक को और इम्प्रूव किया गया, मतलब इम्प्रूव किया गया, और ये हमारा ऑफिस असिस्टेंट था, ओके। नेक्स्ट आया एक्सेल का 2007 वर्जन जो हम लोग हाल में अभी भी करते हैं, इस पे काम चलता है अलग अलग कंप्यूटर में, आज भी 2007 ही चलता है। तो 2007 आया जिसके अंदर रिबन इंट्रोड्यूस किया गया, है ना। रिबन क्या होता था? ये जो हमारा एक्सेल खोलेंगे तो चलते हैं, ये जो पोर्शन होता है ना, ये वाला पोर्शन हमारा रिबन इसी के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया 2007 के अंदर, है ना। चलेंगे आगे देखेंगे, ठीक है। तो रिबन इंट्रोड्यूस किया गया और इसका जो फॉर्मेट है एक्सेल का वो हमारा इस एक्सेल एक्सटेंडेड वर्जन यहाँ पे लॉन्च होता है, जिसका फाइल एक्सटेंशन है XLSX, ठीक है। एक्सेल एक्स फॉर एक्सटेंडेड, जो लेटेस्ट वर्जन आए फिर यहाँ से चालू होता। इससे पहले 2007 से पहले जितने भी एक्सेल के फॉर्मेट, फाइल फॉर्मेट हुआ करती थी वो केवल .XLS हुआ करता था, ठीक। एक्स लगाने से वो नया वर्जन में रिप्लेस हो जाता है। फिर 2010 में
एक्सेल 2010 के अंदर 2010 में आया, हमारा इंट्रोड्यूस हुआ स्पार्क लाइन एंड स्लाइसर। आगे चल के हम लोग सीखेंगे कि स्लाइसर का क्या काम है, स्पार्क लाइन का क्या काम है, 1 बाय 1 सीखेंगे विद एग्जांपल के साथ, लाइव प्रैक्टिकल के साथ। ठीक, एक्सेल 2013 आया जिसके अंदर क्लाउड सपोर्ट एंड फ्लैश फिल की सुविधा आ गई। ये भी सीखेंगे कि फ्लैश फिल कैसे काम करता है। ठीक है, फ्लैश फिल का काम क्या है कि जैसे अगर आपने एक पासवर्ड जनरेट किया तो आप चाहते हो कि पहला नेम और मैंने कुछ कैरेक्टर अपने आप से इंट्रोड्यूस करके एक पासवर्ड बनाया है, तो वो सबके लिए सेम पहला नेम उठाएगा और सबके लिए वही पासवर्ड सेट करेगा। ठीक है, तो वो फ्लैश फिल का काम आता है, वो लाइव हम लोग देखेंगे आगे चल के। एक्सेल 2016 जो आया 2015 के अंदर आया, 2015 में इम्प्रूव डेटा एनालिसिस टूल। तो जितने भी डेटा एनालिसिस के टूल आए उसको सब और इन्हेंस किया गया इसके अंदर, मतलब और भी वर्जन इसके अंदर बढ़ाए गए। ठीक है, मतलब और भी फीचर्स बढ़ाए गए। 2019 आया 2018 के अंदर। अब ऐसा नहीं कि 2019 में आया, 2018 के अंदर एक्सेल का 2019 वर्जन आता है जिसका काम होता है नए फंक्शन इसमें इंट्रोड्यूस किए गए, चार्ट्स आ गए, इन्हेंसमेंट हो गया। अब वो क्या क्या फीचर्स इंट्रोड्यूस किए गए वो आगे चल के हम लोग सीखते हैं, यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर ले रहे हैं एक्सेल के नए फीचर्स की जो 2019 के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया। सबसे पहला आता है कि टेक्स्ट ज्वाइन फंक्शन इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया गया। आगे चल के हम लोग सीखेंगे कि टेक्स्ट ज्वाइनिंग का क्या मतलब होता है। तो इसका काम होता है कंबाइन टेक्स्ट फ्रॉम द मल्टीपल रेंज, अलग अलग रेंज से, अलग अलग जगहों से हम क्या करते हैं, नेम जो टेक्स्ट होंगे उनको कंबाइन करेंगे। ठीक है, तो ये टेक्स्ट ज्वाइन फंक्शन के अंदर इंट्रोड्यूस होता है। फिर एक आया हमारा इफ एस। ठीक है, मल्टीपल इफ कंडीशन विदाउट नेक्स्टिंग। पहले होता था कि एक इफ के बाद फिर इफ लगाना पड़ता था, फिर इफ लगाना पड़ता था, फिर इफ के अंदर मल्टीपल इफ यानी कि नेस्टिंग इफ का इस्तेमाल किया जाता था। कहते हैं जैसे अगर हमको लेना हुआ, एक मार्कशीट लेना हुआ कि वो बताना हुआ कि जो 90 से 100 के बीच में आया तो A% हुआ, है ना, मतलब A ग्रेड आया। अगर 90 से 80 से 90 के बीच में आया तो B ग्रेड हुआ। तो बार बार क्या हो गया, हमको इफ लगाना पड़ेगा, बार बार इफ का काम करना पड़ेगा। तो उन सब से हम बचने के लिए यहाँ पे हमारे पास इंट्रोड्यूस कर दिया गया इफ एस फंक्शन, जो हम विदाउट नेस्टिंग का काम करता है, हमें इफ के अंदर इफ का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। कॉन्केनेट फंक्शन आया, न्यू वर्जन ऑफ कॉन्केनेट फंक्शन, मतलब कॉन्केट। जो कॉन्केनेट फंक्शन होता है दो चीज़ों को जोड़ने का काम करता है, मतलब दो नाम को जोड़ने का काम करता है, दो टेक्स्ट को जोड़ने का काम करता है। तो वही उसका एक नया फीचर्स आ गया कॉन्केनेट करके। ठीक है, स्विच फंक्शन आया, इवैल्यूएट एक्सप्रेशन अगेंस्ट मल्टीपल वैल्यूज। तो हम अलग अलग मल्टीपल वैल्यूज की जगह के अलावा हम क्या करेंगे, उसको एक्सप्रेशन में आगे कर लेंगे। ठीक है, तो इवैल्यूएट एक्सप्रेशन अगेंस्ट मल्टीपल वैल्यूज। ठीक है, बहुत सारे वैल्यूज के अकॉर्डिंग हम उसको एक्सप्रेशन में करेंगे, स्विच करेंगे एक्सप्रेशन में। मैक्स इफ एस फंक्शन आ गया, मिन इफ एक्स फंक्शन आ गया, जिसमें मिनिमम मैक्सिमम वैल्यूज फॉर द कंडीशन के बिहाफ पे हम मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज को फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए सैलरी 10,000 से 50,000 के बीच में आया, तो अगर मैं बात करता हूँ ना, अगर सैलरी 10,000 से 50,000 से अबव है या 10,000 से अबव 50,000 से अबव है, ऐसा कुछ कंडीशन अगर जनरेट होता है तो वहाँ पे मैक्स इफ, है ना, इफ का मतलब होता है अगर मैक्स, अगर ऐसा हुआ तो इसका मैक्सिमम निकालना, अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा इनका मिनिमम निकालना। तो वो हम लोग कंडीशन बिहाफ पे एग्जाम्पल के थ्रू आगे चल के ये सारे फंक्शन सीखेंगे कि क्या क्या हम लोग देखेंगे। ठीक, इसके अंदर कुछ और फीचर्स हैं, जैसे नए चार्ट इंट्रोड्यूस किए गए, एक फनल चार्ट बनाया गया। सो वैल्यूज अक्रॉस द स्टेज। स्टेज का मतलब हो गया कि अलग अलग जगहों पे हमारे वैल्यूज होंगे तो हम उनको एक फनल के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। एक हमारा मैप चार्ट आ गया जहाँ पे जियोग्राफिकल डेटास को विजुलाइज करेंगे। 2D मैप बना सकते हैं हम इसके अंदर बेस्ड ऑन द रीजन और कंट्री और रीजन के बिहाफ पे हम 2D मैप बना सकते हैं। तो ये सारे नए चार्ट इंट्रोड्यूस किए गए। उसके बाद यहाँ पे इमेज सपोर्ट की बात करेंगे तो SVG इमेज सपोर्ट कर सकता है। ये पहले क्या होता था, SVG इमेज सपोर्ट नहीं होते थे, अभी SVG इमेज सपोर्टेबल हो गए हैं। SVG इमेज को अगर समझना है तो यहाँ पे आप गूगल पे सर्च करो एक बार SVG इमेज। ठीक है, व्हाट इज SVG इमेज या फॉर्मेट की बात करूंगा तो SVG का फुल फॉर्म क्या होता है, शॉर्ट फॉर स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स। तो ये क्या हो सकता है कि वेक्टर ग्राफिक्स को सपोर्ट करता है। कहने का मतलब है वेक्टर इमेजेस वो इमेजेस होती हैं
तो कितना भी जूम करते जाओगे तो फटेगा नहीं, क्योंकि वेक्टर इमेजेस लाइन से बने होते हैं, ठीक है, जो मतलब ज्योमेट्रिकल शेप्स होते हैं वो। और जो पिक्सल भी आप पे होते हैं, जैसे पीएनजी, हमारे पीएनजी इमेजेस हैं, वो क्या हो जाते हैं, फट जाते हैं। जेपीजी इमेजेस है वो पिक्सल भी आप पे होता है, यानी कि रास्टर फॉर्म में होते हैं। एक वेक्टर होता है, एक रास्टर होता है। रास्टर पिक्सल बेस होता है, वेक्टर ग्राफिकल बेस होता है, ज्योमेट्रिकल शेप बेस होता है। तो इसमें देखिए लिखा है ना नॉट पिक्सल, तो यहाँ पे पिक्सल्स नहीं होते हैं। तो उस तरह के फाइल्स को ये सपोर्ट कर सकता है, जो वेबसाइट डिजाइनिंग के लिए काम में आते हैं। क्योंकि वेबसाइट वगैरह पे क्या करोगे, इमेजेस की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों के लिए यहाँ पे हमारे पास सुविधा है कि हम उन सारे तरह के इमेजेस को भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए कर लेंगे। स्केलेबल वेक्टर इमेजेस हो गए। आइकन कैन बी इंसर्ट इजीली, यहाँ पे आइकन्स, छोटे छोटे आइकन्स आप बना करके प्रोग्राम बना सकते हो, तो वो सब हम यहाँ पे कर सकते हैं। इम्प्रूव डेटा एनालिसिस, ठीक है, यहाँ पे हम पावर क्वेरीज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले पावर क्वेरीज नहीं हुआ करती थी, ठीक है, तो पावर क्वेरीज, पावर बीआई आ गया है, ठीक है। मतलब जितने बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, मल्टीनेशनल कंपनियां आज भी पावर बीआई के जॉब्स देती हैं। तो एक पावर बीआई अलग तरह का माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही पार्ट है, ठीक है। तो पावर क्वेरीज भी यहाँ चला सकते हो, ठीक। न्यू डेटा इंपोर्ट एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑप्शंस इसके अंदर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है इंक एंड एक्सेसिबिलिटी इंप्रूवमेंट। तो इंक टू टेक्स्ट एंड इंक टू मैथ सपोर्ट, कहने का मतलब है कि आप ऐसे लिखोगे अपने हैंड से, टैब से लिखोगे, तो वो एग्जैक्ट फॉर्मूला हूबहू कन्वर्ट करके आपको दे देगा, ठीक है। वो हम लोग देखेंगे। एक ग्राफ पैड खुलेगा मेरे पास, ऐसे ही छोटा सा पैड खुल जाएगा एक्सेल के अंदर, जहाँ पे आप रिटर्न में लिखोगे, पर वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, कंप्यूटर के फॉर्म, मतलब टेक्स्ट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब अच्छे से, अलग अलग स्टाइल में अच्छे से कन्वर्ट हो जाएगा। आप तो लिखते हो हैंड रिटर्न, पर वो क्या होगा, कंप्यूटर रिटर्न हो जाएगा। तो इस तरीके से कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सारे फीचर्स इसके अंदर हैं। बेसिक एक्सेस टर्मिनोलॉजीज फॉर स्टूडेंट के लिए अगर हम बात करेंगे तो क्या क्या है। सबसे पहला आता है टर्म्स की बात, कि एक्सेल में क्या क्या टर्म हम बोलते हैं, पढ़ते वक्त, लिखते वक्त, समझाते वक्त हम क्या क्या टर्म यूज करते हैं, कौन कौन सी भाषा का इस्तेमाल करते हैं किसी चीज़ को समझाने के लिए। तो सबसे पहली जो हमारे पास टर्म आएगा है वर्कबुक, है ना। वर्कबुक, जैसे हम लोग बुक की बात करते हैं, पेजेस की बात करते हैं, ऐसे एक्सेल में हम लोग बात करेंगे, सीट की बात करेंगे, सेल की बात करेंगे, वर्कबुक की बात करेंगे, रेंज की बात करेंगे, फॉर्मूले की बात करेंगे। तो ये सारे टर्म हैं जो हम उसको पढ़ाने के दौरान इस्तेमाल करेंगे और आपको इसको जानना है। तो वर्कबुक में हम बात करेंगे तो सबसे पहले क्या आ गया, जैसे वर्कबुक हमारा पहला है, तो ए फाइल कंटेनिंग वन और मोर वर्कशीट, मतलब स्प्रेडशीट। तो वर्कबुक क्या होता है कि ऐसी फाइल जो एक से अधिक सीट को कंटेन करती है, यानी कि मल्टीपल सीट्स को हम लोग कॉम्बिनेशन को हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, वर्कबुक बोल सकते हैं या एक फाइल बोल सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट है वर्कशीट। वर्कशीट किसे कहते हैं, एक सिंगल स्प्रेडशीट को हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब इन वर्कबुक के अंदर सिंगल पेज को, यानी सिंगल सीट को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्कशीट बोलते हैं, ठीक। सेल के बाद की बात करेंगे तो सेल किसको बोलते हैं, तो जो ग्रिड के अंदर रो एंड कॉलम का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, रो एंड कॉलम का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं, ठीक है। कोई भी ऐसे ग्रिड बनेगी और जो एक पोर्शन यहाँ पे बचेगा वो पोर्शन हमारा क्या कहलाएगा, सेल कहलाएगा। नेक्स्ट आता है रेंज। रेंज क्या है, यहाँ पे रेंज, ठीक है। तो सिलेक्शन ऑफ 2 और मोर सेल, 2 या 2 से अधिक सेल के कलेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो ये पूरा हमारा रेंज हो गया, ये हमारा क्या हो गया, सिंगल सेल हो गया, और ये हमारा पूरा रेंज हो गया, ठीक है। इस तरह से हम इसको भी पूरा रेंज ही बोलते हैं, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक, अगर हमको यहाँ से यहाँ तक बोलेंगे तो A1 से लेकर के कहाँ तक है, K13 तक हमारा एक रेंज हो गया। और रेंज को डिनोट करने का एक ऑप्शन होता है, जैसे अगर हमको बात करेंगे A1 से लेकर के, हमने कहा A1 से लेकर के A10 तक, तो ये हमारा क्या हो गया, रेंज हो गया। और रेंज को इससे डिनोट करते हैं, कॉलन से। बात समझ में आया। और सेल हमारा जो होता है सिंगल ऐसे पॉइंट होता है, मतलब ये जो हमारा ये जो सेल है इसको हम लोग सेल बोलते हैं, ठीक है। फॉर्मूले की बात आ जाएगी तो कैलकुलेशन इन ए सेल स्टार्टिंग विद द इक्वल साइन। तो जो भी कैलकुलेशन हम इस सेल के अंदर करेंगे वो हमेशा इक्वल साइन से स्टार्ट होता है। विदाउट इक्वल साइन का कोई भी फॉर्मूला एक्सेल के अंदर काम
नहीं करता। अगर आप भूल जाते हो एक्सेल के अंदर फॉर्मूला के स्टार्टिंग में आप इक्वल साइन नहीं लगाते हो तो आपका फॉर्मूला काम नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं फंक्शन। ठीक है, फंक्शन अ प्री डिफाइंड फॉर्मूला। ठीक है, पहले से डिफाइंड फॉर्मूला है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं। अब बात आती है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फॉर्मूला एंड फंक्शन। ठीक है, फॉर्मूला एंड फंक्शन में क्या डिफरेंसेस है। ठीक है, कर लेंगे। तो फॉर्मूला एंड फंक्शन की बात करेंगे तो फॉर्मूला जो होता है वो क्रिएटेबल होता है, मैनुअल होता है, मतलब मैं खुद बनाता हूं, मुझे जो चीजें इंप्लीमेंट करनी है मैं खुद ड्राइंग करूंगा। लेकिन फंक्शन क्या है, बने बनाए हैं। जैसे प्लस का साइन है, पहले से बना, उसका काम क्या है, जोड़ना ही। 2 को जोड़ेगा, 10 को जोड़ेगा, 50 को जोड़ेगा। माइनस क्या है, घटाना है। उसी तरह से कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर एक मेथड और एक फंक्शन, मतलब आप जब लैंग्वेज पढ़ोगे तो मेथड भी बोलते हैं उसको, फंक्शन भी उसको बोलते हैं। तो जो मेथड और फंक्शन होते हैं ना वो पहले से बने बनाए होते हैं, केवल हमको उनको कॉल कराना होता है जहां भी हमको इस्तेमाल करना है। उसके अंदर मैनुअल सब चीजें डिवाइन है कि क्या कैसे करना है। सम करना है तो कितने, जितना रेंज दोगे उतने का वो सम कर देगा, जितनी वैल्यू दोगे उतने का वो सम कर देगा। जैसे प्लस करता है, जितना रेंज दोगे उतने का सम कर देगा। तो ऐसे ही बहुत सारे फॉर्मूले हैं एक्सेल के अंदर, है ना। मतलब मान के चलो 3000 4000 प्लस फॉर्मूले हैं जिनको हमको सीखना है। अगर हम एडवांस पढ़ने जाएंगे तो बहुत समय लगेगा उन 3-4 हजार 50 जो फॉर्मूले उनको सीखने में। तो हम एक लिमिटेड चीजें सीखते हैं ताकि हम एक इंटरव्यू क्रैक कर लें, उसके बाद जो वहां इस्तेमाल होता है हम इस्तेमाल करते रहेंगे पूरे जीवन। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। तो आप इतना चीजें कर लेंगे। अब देखो ये हमको पढ़ना क्यों चाहिए, देखो ये यहाँ पे बात आती है एक्सेल क्यों पढ़ना चाहिए। ठीक है, वाई स्टूडेंट शुड लर्न एक्सेल। तो सबसे पहले कि इम्प्रूव द एनालिटिकल एंड लॉजिकल थिंकिंग, आपके सोचने की, है ना, और समझने की जो थिंकिंग होती है वो आपकी बढ़ती है। मैंने आपको कोई टास्क दिया और आपने बनाया, उसको करोगे तो आपकी एक इम्प्लीमेंट पावर बढ़ेगी, आपकी थिंकिंग और एनालिटिकल पावर बढ़ेगी। दूसरे, एसेंशियल फॉर द साइंस बिजनेस एंड टेक फील्ड, मतलब जो इस तरह के फील्ड में काम कर रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, जो साइंस फील्ड में काम कर रहे हैं, जो टेक फील्ड में काम कर रहे हैं। अब जैसे आप मान लो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म चला रहे हो, या आपके 10 एम्प्लॉयज़ हैं, 10 क्या बेच रहे हैं, पूरा दिन का डेटा एनालाइज करना है, तो वो सारे काम आप इसके अंदर कर सकते हो। ठीक है, यूज इन प्रोजेक्ट वर्क, आप अगर कोई स्कूल के स्टूडेंट हो, कोई कॉलेज के स्टूडेंट हो, तो आप वहाँ पे प्रोजेक्ट कई तरह के बनाओगे, बजटिंग, डेटा कलेक्टिंग, है ना, रिसर्च करोगे, वहाँ डाटा कलेक्ट करोगे, तो इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हो। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंटली रिक्वायर्ड इन इंटर्नशिप एंड जॉब, और ये एक्सेल जो है आप अगर कहीं भी जॉब करने के लिए जाओगे, किसी भी फील्ड में जॉब करने जाओगे, छोटा से लेके बड़े के फील्ड में, वहाँ हर जगह आपको इसकी अहमियत मिलेगी। तो इसको आपको सीखना पड़ेगा। तो इंटर्नशिप में आपके हेल्प करेगा, आपके जॉब में भी ये हेल्प करेगा। क्लियर, बात समझ में आ रहा है। नेक्स्ट इसके अंदर हम लोग प्रैक्टिकल एग्जांपल बाद में लेंगे। ठीक है, तो कैलकुलेशन छोड़ देते हैं। नेक्स्ट आता है अब हम सीखते हैं यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 के इंटरफेस के बारे में। ठीक है, अब इंटरफेस में सबसे पहला आता है टाइटल बार। क्या होता है, हम डेमो भी देते हैं, टाइटल बार भी बताते हैं। ठीक है, तो टाइटल बार जो होता है वो कहाँ होता है, सबसे टॉप पे। तो जो एक्सेल का हमारा इंटरफेस खुलेगा उसका जो सबसे टॉप पोर्शन होता है ये होता है हमारा टाइटल बार। ठीक है, टाइटल बार। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि टाइटल बार वेयर प्लेस टाइटल बार इन एक्सेल, तो एक्सेल के अंदर टॉप पे ही होता है। टाइटल बार अक्सर भी देखा जाए हर सॉफ्टवेयर के अंदर टॉप पे ही होता है। सो द नेम ऑफ योर फाइल एंड एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, तो आपका जो फाइल नेम होगा तो वो आपको यहाँ पे दिखेगा, और राइट साइड में आपको मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज का बटन मिल जाएगा। मतलब यहाँ मिनिमाइज का, यहाँ पे मैक्सिमाइज का और यहाँ पे क्लोज का, ये 3 बटन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, मिनिमाइज करना, मैक्सिमाइज करना। और मैक्सिमाइज जो बटन होता है वो टॉगल्ड बटन होता है, इससे आप रिस्टोर भी कर सकते हो, है ना, और मैक्सिमाइज भी कर सकते हो। तो दोनों काम आप यहाँ से कर सकते हो। देखेंगे आप यहाँ पे आएंगे तो ये देखिए आपका टाइटल बार यहाँ दिख रहा है। ठीक है, अभी जब तक हम सेव नहीं करके रखते हैं, हमारी फाइल जब तक डिफॉल्ट रहती है, तब तक उसका नाम क्या होता है टाइटल बार का, बुक 1। मतलब अगर हम कहने की बात करें, यहाँ पे बात करें
तो जब तक हम उसको सेव नहीं करके रखते, जब तक हमारे पास कोई नाम नहीं है टाइटल का, तब तक वो हमको दिखाएगा क्या, बुक 1 लिख के दिखाएगा। और बुक 1 के बीच में ध्यान देना कि इसमें स्पेस नहीं होता है, स्पेस कंसीडर नहीं करता, सीधे बुक 1 लिखा रहेगा, ठीक है। और जैसे ही हम किसी फाइल के नाम से इसको सेव कर देते हैं, वहां पे उस फाइल का नाम टाइटल बार पे मुझे दिखने लगेगा, ठीक है। बात समझ में आया? अभी बुक 3 दिख रहा है क्योंकि इससे पहले भी मैंने 1-2 बना करके डिलीट कर चुका हूं, तो यहाँ पे बुक 3 दिख रहा है, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पे लेफ्ट साइड में हमें क्विक एक्सेस टूल बार दिखता है, जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं। क्विक एक्सेस टूल बार का मतलब क्या होता है कि हम कोई भी चीज डायरेक्टली एक्सेस कर लें, ठीक है। तो इसके लिए इसका नाम दिया गया है क्विक एक्सेस टूल बार। और ये आपसे पूछता है कहाँ पे होता है, टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ किसके, टाइटल बार। टाइटल बार के सबसे टॉप लेफ्ट कॉर्नर को हम लोग बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। यहाँ ये कमांड होते हैं, कुछ कॉमन कमांड्स हैं, जैसे सेव, अनडू, रीडू, ये 3 आपको इनेबल होके हमेशा मिलेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे सेव करना, अनडू करना एंड रीडू करना, सारे तीनों ऑप्शन है। तो सेव, अनडू और रीडू ये बाय डिफॉल्ट 3 होते हैं। आपसे अगर एग्जाम में पूछे कि कौन कौन सा टैब बाय डिफॉल्ट इसके अंदर क्विक एक्सेस टूल के बार के अंदर कौन कौन सा कमांड इनेबल्ड होता है बाय डिफॉल्ट, तो आपको याद होना चाहिए कि सेव होगा, अनडू होगा और रीडू होगा। उसके अलावा आप जो भी चाहो यहां से लिस्ट में से आप चूज करके उसको प्लेस कर सकते हो। अगर मुझे न्यू चाहिए तो मैं देखो यहाँ न्यू प्लेस कर सकता हूँ, अगर मुझे ओपन चाहिए तो मैं यहाँ ओपन प्लेस कर सकता हूँ, अगर मुझे कुछ और चाहिए जैसे मान लीजिए क्विक प्रिंट चाहिए तो मैं यहाँ क्विक प्रिंट भी लगा सकता हूँ। तो चेक करने से वो वहां पे प्लेस हो जाएगा और अनचेक करने से वहां से वो हाइड हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है रिबन की बात, ठीक है। तो जो मेन टूल बार होता है विथ ऑल कमांड्स उसको हम लोग बोलते हैं रिबन, ठीक है। द मेन टूल बार विथ ऑल कमांड इज कॉल्ड अ रिबन, ठीक। डिवाइडेड इनटू टैब्स, ये मल्टीपल टैब्स में डिवाइडेड होता है, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट एंड सो ऑन, बहुत सारे चीजें हैं यहाँ पे आप देखेंगे। तो आपके पास होम है, इंसर्ट है, पेज लेआउट है, फॉर्मूला है, डेटा है, रिव्यू है और व्यू है एंड हेल्प है। तो ये टोटल आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टैब आपके पास यहाँ पे रहेंगे। और भी टैब आते हैं, डेवलपर टैब भी आएगा जहाँ पे विजुअल बेसिक्स के कोडिंग कर सकते हैं, उसके लिए हमको इनेबल करना पड़ेगा, ऑप्शन से इनेबल करना पड़ता है। आगे चल के देखेंगे कि क्या क्या ऑप्शंस में हम इनेबल करेंगे, ठीक। आई बात समझ में? रवि, आनंद, समझ में आ रहा है? चलो नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे ग्रुप्स, ईच टैब हैज ग्रुप, जैसे फॉन्ट ग्रुप, अलाइनमेंट ग्रुप, नंबर ग्रुप्स है ना। तो जैसे होम टैब के अंदर कौन कौन से ग्रुप होंगे, क्लिपबोर्ड ग्रुप होगा, फॉन्ट ग्रुप होगा, अलाइनमेंट ग्रुप होगा, नंबर्स ग्रुप होंगे, तो ऐसे ऐसे अलग अलग तरह के ग्रुप्स आएंगे। कमांड्स आर रिप्रेजेंट विद आइकन्स एंड बटन, जो कमांड होंगे वो रिप्रेजेंट कैसे होंगे, आइकन्स के थ्रू आपको समझ में आ जाएगा कि इस आइकन से इस बटन से क्या होगा, विजुअल होंगे। मेन टैब इन द रिबन में जैसे सबसे पहला आता है होम टैब, ठीक है। तो होम टैब का काम क्या होता है, बेसिक फॉर्मेटिंग करना, कॉपी पेस्ट करना, फॉन्ट्स करना, अलाइनमेंट करना, ये सारे काम कहाँ से करोगे, होम टैब के अंदर से। कैसे करेंगे वो हम लोग लाइव प्रैक्टिकल देखेंगे, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम यहाँ पे इंसर्ट टैब में, जैसे आपका काम लग गया कि आपको टेबल इंसर्ट करना है, चार्ट इंसर्ट करना है, जैसा कि हम लोग वर्ड में सीखे थे, है ना। चार्ट इंसर्ट करना है, पिक्चर इंसर्ट करना है, कोई शेप लगाने हैं तो वो इंसर्ट टैब से हम कर लेंगे, यहाँ से सारे कर लेंगे, ठीक। पेज लेआउट में हम पेज की सारी सेटिंग करेंगे, कितना पेज कैसे प्रिंटिंग में आएगा वो सारा पेज की सेटिंग में आएंगे। फॉर्मूला, जितना भी फॉर्मूले का काम है, जितने भी फॉर्मूले आएंगे एक्सेल के अंदर वो सब फॉर्मूला एंड फंक्शन टैब्स के अंदर आपको मिल जाएंगे, फॉर्मूला टैब के अंदर मिलेंगे। फिर डेटा टैब में हमारा आ जाता है जैसे सॉर्टिंग करना, फिल्टरिंग करना, इंपोर्ट करना, डेटा एनालाइज करना, डेटा पे एनालिसिस करना, कौन सा डेटा कैसा काम कर रहा है ना। तो सॉर्टिंग करना मतलब 1 to 10 लिखना, 10 to 1 लिखना। और सॉर्टिंग यहाँ पे हम कई तरीके से सीखेंगे, हमने वर्ड में तो एक ही तरह का सॉर्टिंग सीखा ना, असेंडिंग टू डिसेंडिंग, डिसेंडिंग टू असेंडिंग, यही तो सीखा था।
चाहे नंबर्स पे कर रहे हो, चाहे पैराग्राफ पे कर रहे हो, चाहे जिस पे कर रहे हो, पर कर तो यही रहे हैं। पर यहाँ पे एक्सेल के अंदर देयर आर ब्रॉड रेंज ऑफ सॉर्टिंग, तो यहाँ पे बहुत सारे सॉर्टिंग के टेक्निक्स हैं। कलर के अकॉर्डिंग सॉर्टिंग कर सकते हो, फॉन्ट्स के अकॉर्डिंग सॉर्टिंग कर सकते हो, फॉन्ट कलर के अकॉर्डिंग सॉर्टिंग कर सकते हो, सेल कलर के अकॉर्डिंग सॉर्टिंग कर सकते हो। तो अलग अलग तरीके की सॉर्टिंग इसके अंदर है। हम 4-5 सॉर्टिंग, जितने भी सॉर्टिंग होंगे सब सीखेंगे, ठीक है। रिव्यू टैब के अंदर हम लोग क्या चेक कर सकते हैं, स्पेलिंग चेक करना, कमेंट चेक करना, प्रोटेक्ट सीट करना, है ना। इवन हम लोगों ने फाइल मेन्यूज के अंदर भी प्रोटेक्ट सीट करना देखा है, पर यहाँ भी हम रिव्यू टैब्स के अंदर भी फाइल प्रोटेक्ट करना देखेंगे, सीट को प्रोटेक्ट करना देखेंगे। व्यू के अंदर हमारे जूम आते हैं, जूम करना, फ्रीज पैन करना, स्विच व्यू करना, एक व्यू से दूसरे व्यू में जाना। अब एक्सेल के अंदर बहुत सारे व्यूज हैं, नॉर्मल व्यूज हैं, पेज लेआउट व्यूज हैं, है ना, बहुत तरह के 3-4 व्यूज हैं उसके अंदर, वो सारे व्यूज हम यहाँ पे सीखेंगे। नेक्स्ट उसके नीचे आता है हमारा, ठीक है। अब देखो सबसे टॉप पे तो हमारा हो गया क्या क्या, टाइटल बार हो गया, है ना, टाइटल हो गया। दूसरे उसके नीचे हमारा क्या हो गया, रिबन हो गया, है ना, ये रिबन हो गया, रिबन हो गया। फिर अगेन हमारा यहाँ पे आएगा नेम बॉक्स एंड देन फॉर्मूला, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग नेम बॉक्स बोलते हैं। अब वो कहाँ होगा, यहाँ आप देखोगे तो ये हमारा नेम बॉक्स होगा, देख रहे हो यहाँ पे लिख रहा है नेम बॉक्स, लिख के भी आ रहा है नेम बॉक्स, है ना। तो ये नेम बॉक्स क्या करता है, ठीक है, ये आगे चल के सीखते हैं हमें। तो फाउंड अबव द स्प्रेडशीट ग्रिड लेफ्ट साइड, ठीक है, जो स्प्रेडशीट का ग्रिड होता है उसके अबव होता है, ये ग्रिड है हमारा, उसके अबव यहाँ पे हमारे पास, यानी कि डाउन द रिबन, अबव द ग्रिड, ग्रिड के ऊपर और रिबन के नीचे, ठीक है। अगर एग्जाम में दोनों तरफ से क्वेश्चन पूछ सकता है तो ये भूलने की जरूरत ना रहे, बीमारी ना रहे कि हमारा नेम बॉक्स कहाँ है, ठीक है। कभी कभी एकदम घुमा के क्वेश्चन करते तो लोगों को समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो ये स्प्रेडशीट हमारा अबव द ग्रिड होगा, जो लेफ्ट साइड होगा। सो द नेम एंड एड्रेस ऑफ द सिलेक्टेड सेल, जो भी सेल हम सेलेक्ट करेंगे उसका एड्रेस, जैसे मेरा घर कुशौरा बाजार में है, आपका घर कलवारी में है, तो आपका एड्रेस बताएगा ना, आपका आधार कार्ड बताएगा कि आपका एड्रेस कहाँ है। तो ये आइडेंटिटी है, मतलब कोई भी सेल, कौन सा सेल सेलेक्टेड है उसकी आइडेंटिटी नेम बॉक्स बताएगा। जैसे यहाँ पे हम देखेंगे, अगर हम यहाँ पे क्लिक हैं तो ये घर किसका है, H9 का है। और H9 क्या है, H9 है हमारा कॉलम का नेम और रो का नेम। तो यही तो इंटरसेक्शन पॉइंट है, मैंने कहा था रो एंड कॉलम के इंटरसेक्शन पॉइंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। तो H9 जो सेल है वो हमारा कॉलम H है और 9 रो है। तो A से लेकर के XFD तक हमारा क्या होता है, कॉलम, और 1 से लेके 10,48,576 हमारे क्या होंगे, कॉलम की संख्या कितनी होती है, अभी आगे चल के हम बताएंगे। कॉलम की संख्या मिल जाएगी 16,384, ठीक है, आगे चल के देखेंगे। अभी समझ में आ गया एड्रेस की बात। तो हर सेल का एड्रेस आपको कहाँ मिलेगा, चाहे नेम का हो चाहे सेल का एड्रेस हो, वो नेम बॉक्स के अंदर ही मिलेगा। और हर जगह आपको यही इस्तेमाल ही करना है। जब तक हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे तो नेम बॉक्स से ही सब सारे काम करेंगे हम, ठीक है। फिर आ जाता है हमारा फॉर्मूला बार। तो ये लेफ्ट टू द, नेक्स्ट टू द किसके होता है, नेम बॉक्स, नेम बॉक्स के साइड में होता है। डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ द सेलेक्टेड सेल, सेलेक्टेड सेल का कंटेंट मुझे वहां पे दिखता है। इवन आप चाहो तो आप उसके अंदर फॉर्मूला की एडिटिंग कर सकते हो, फंक्शन की एडिटिंग कर सकते हो, टेक्स्ट की एडिटिंग कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ तो आप देखोगे इस जो यहाँ लिखा हुआ यहाँ भी लिखा हुआ। अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला इंसर्ट करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे देखिए सम फॉर्मूला इंसर्ट करूँगा तो मेरे पास फॉर्मूला आ जाएगा। अभी मैं फॉर्मूला यहाँ पे गलत हो गया, ठीक है, पैरामीटर भी पास करना पड़ता है और मुझे कुछ भी यहाँ पे जोड़ना हुआ यहाँ से यहाँ तक तो हम ये पूरा रेंज दे देंगे और यहाँ इंसर्ट कर लेंगे। अभी मेरे पास केवल क्या है, 0 है। जैसे ही मैं यहाँ 1 लिखूंगा मेरे पास वहाँ 1 हो जाएगा। मैं यहाँ पे 2 लिखूंगा, यहाँ पे कितना हो गया, 3 हो गया। मैं 3 लिखूंगा तो मेरे पास क्या हो गया, 6 हो गया। ये सारे वैल्यूज को जोड़ रहा है कि नहीं जोड़ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे।
क्लियर। फिर आ जाता है हमारा वर्कशीट एरिया, कि हम सब जानते हैं वर्कशीट एरिया क्या होता है। तो द मेन पार्ट ऑफ द स्क्रीन मेड ऑफ रो एंड कॉलम, तो ये हमारा वर्कशीट एरिया जो है, जो मेन पार्ट है जहाँ पे हम सारा काम करते हैं, ग्रिड, वो हमारा रो एंड कॉलम है। तो ईच बॉक्स इज कॉल्ड ए सेल, हर बॉक्स एक सेल कहलाता है, जहाँ पे आप डेटा इंसर्ट कर सकते हो, नंबर इंसर्ट कर सकते हो, फॉर्मूला इंसर्ट कर सकते हो। उसी तरह हमारे पास कॉलम है, तो जो वर्टिकल लाइन है, जो लेबल्ड है कौन से लेटर से, ए बी सी से, ठीक है, वो हमारा कॉलम होता है। और जो रो है वो हॉरिजेंटल है, और उसका नाम लेबल्ड होता है किससे, 1 2 3 से। और इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास सीट, ठीक है। सीट्स कहाँ होते हैं, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे, ठीक। तो ये नीचे होता है ग्रिड के सबसे नीचे, यानी कि बॉटम लेफ्ट ऑफ द विंडो, बॉटम लेफ्ट ऑफ द विंडोज हमारे पास क्या होगा, सीट होंगे। सो डिफरेंट वर्क सीट, देयर आर सीट 1 सीट 2। अच्छा, आपसे पूछा जाए कि आप कितना सीट इंसर्ट कर सकते हो एक वर्कबुक के अंदर, कितना सीट इंसर्ट कर सकते हो, एक ही इंसर्ट करोगे, एक वर्कबुक के अंदर एक ही, एक बुक बनी है उसके एक ही पेज रहेगा, एक बुक बनाने में कितना पेज ले सकते हो आप, कितना भी ले सकते हो ना, आप 100 पेज का बना सकते हो, 200 पेज का बुक बना सकते हो। तो अब वैसे ही कॉमन सेंस है कि हम सीट कितना भी ले सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। आपके हार्ड डिस्क में जितनी स्पेस हो उतना आप यहाँ पे रख सकते हो। अब मान लीजिए छोटा प्रोजेक्ट बनाना है तो 10 से 20 सीट में काम हो जाएगा, बिजनेसमैन के लिए बनाना है तो 50 से 100 सीट ले लेगा, है ना। इसमें 1 लाख 2 लाख कोई लिमिट नहीं है, आप जितना भी सीट चाहो उतनी सीट आप रख सकते हो, बट डिपेंड ऑन द हार्ड डिस्क कैपेसिटी, कितनी कैपेसिटी आपके अंदर फाइल क्षमता है, ठीक है। तो आप मल्टीपल सीट्स इसके अंदर ले सकते हो, ठीक है। यू कैन रीनेम, ऐड, डिलीट और मूव सीट, आप क्या कर सकते हो, सीट का नाम चेंज कर सकते हो, सीट ऐड भी कर सकते हो, सीट डिलीट भी कर सकते हो, और सीट को एक स्थान से दूसरे स्थान पे रिप्लेस भी कर सकते हो। तो आप पेज को, यहाँ पे आप पेज की बात करो, सीट की बात करो, तो आप उसको आप कहीं भी ले जा सकते हो, ठीक है। फिर आ जाता है हमारा स्टेटस बार, ठीक है। तो ये हमारा सबसे क्या होता है, बॉटम ऑफ द विंडोज होता है। यहाँ पे देखेंगे, ये आपका सबसे नीचे जो पार्ट है, रेडी, एक्सेसिबिलिटी, गुड टू गो, है ना, यहाँ पे व्यूज, और ये सारे हमारे स्टेटस बार यहाँ पे दिखते रहेंगे। अब ये स्टेटस बार में क्या क्या दिखता है, सो क्विक इंफॉर्मेशन लाइक सम, एवरेज, काउंट एंड ऑफ द सेलेक्टेड सेल। तो सेलेक्टेड सेल का सम, एवरेज, सारा चीज दिखता रहेगा। देखो अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ अभी स्टेटस बार, कस्टमाइज स्टेटस बार, ये देखो सारा चीज हम कस्टमाइज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। जो चीजें हम यहाँ पे रखना चाहेंगे वो सब कुछ दिखेगा। एवरेज दिखा रहा है, काउंट दिखा रहा है, मैक्स मिन नहीं दिखा रहा है, यहाँ पे सम का दिखा रहा है कुछ, हाँ सम का होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो सम दिखा नहीं रहा अभी यहाँ पे, चलिए वो सारी चीज़ें दिखाएगा यहाँ पे, ऑलरेडी दिखा तो नहीं रहा है, कितना टोटल है, सम है, क्या है, सब दिखाना चाहिए इसको, ठीक है। रेंज में इसको सिलेक्ट करें तब, अभी भी हाँ यहाँ देखिए दिखा रहा है ना, दिखा रहा है ना यहाँ पे, वो सारे चीज़ यहाँ पे देखो, जब हम इसको सेलेक्ट करेंगे रेंज को तब यहाँ पे दिखाएगा सम कितना है 11, और उसका काउंट देखो कितना है 4, 1 2 3 4 ही डिजिट तो लिया मैंने, और एवरेज कितना आएगा 2.75। तो ये सारी चीज़ें हमें स्टेटस बार पे विजिबल हो जाएंगे। बात समझ में आया। नेक्स्ट है कि यू कैन स्विच व्यूज, आप एक व्यू से दूसरे व्यू में जा सकते हो, नॉर्मल व्यूज, पेज लेआउट व्यूज, अलग अलग व्यूज में, इवन जूम एडजस्टर भी यहाँ पे होता है। तो देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे कौन सा व्यू है, नॉर्मल, यहाँ पे कौन सा है, पेज लेआउट, यहाँ पे क्या है, पेज ब्रेक। तो हम यहाँ पे पेज लेआउट में आ जाएंगे तो ऐसा पेज के व्यूज दिखेगा। अब घबराना नहीं कि आपको ऐसा क्यों दिख रहा है, तो आप अपना व्यूज चेंज कर लीजिएगा। अगर आपने पेज लेआउट कर दिया तो आपको हेडर एंड फुटर दिखता रहेगा, पर नॉर्मल व्यूज में आपको हेडर फुटर नहीं दिखता रहेगा।
ठीक है। उसके बाद पेज ब्रेक है, अब चूंकि एक ही पेज है तो एक सीट है, अब मल्टीपल सीट होता तो यहाँ पे मल्टीपल सीट्स दिखता। ठीक है, बात समझ में आया? ठीक, तो ये सारे। उसके बाद यहाँ पे जूम इन और जूम आउट, यहाँ पे दो ऑप्शन है। तो जूम इन की बात करेंगे तो मिनिमम जूम हम कितना रख सकते हैं, 10%, और मैक्सिमम जूम की बात करेंगे तो हम कितना रख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, कितना, 400। ठीक है, लेकिन वर्ड के अंदर आप बताइएगा मुझे, वर्ड के अंदर कितना मैक्सिमम जूम है, 200 है कि 500 है, फिर से चेक कर लेना। ठीक है, तो ये आपको यहां से मिल जाएगा। ठीक है, तो जूम आ गया, सारा काम हो गया। नेक्स्ट हमारा राइट क्लिक मेन्यूज होता है, जहां से आप क्या कर सकते हैं, कॉन्टेक्स्ट मेन्यूज को अलाइन करते हैं। तो ये बोनस पार्ट में आता है, राइट क्लिक ऑन एनी पार्ट ऑफ एक्सेल टू गेट द कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। अगर आप किसी भी पार्ट में आप क्लिक करेंगे, जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो देखिए एक कॉन्टेक्स्ट मेन्यू यहाँ आ गया, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। अब कोई भी पार्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे, है ना, ये स्टेटस पे, तो देखिए एक हमारा यहाँ पे आ गया। तो जहां से हमारे कस्टमाइजेशन ऑप्शन मिल जाते हैं वो कॉन्टेक्स्ट मेन्यूज होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे लेगा, राइट क्लिक ऑन एनी पार्ट ऑफ एक्सेल टू गेट द कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। जब भी आप एक्सेल के किसी भी पार्ट पे काम कर रहे होते हैं, उस पर राइट क्लिक करते हैं, उसके सारे ऑप्शंस, एडिशनल ऑप्शंस खुलते हैं, उसको हम लोग कॉन्टेक्स्ट मेन्यूज बोलते हैं। ठीक है, जैसे आप राइट क्लिक किए, कुछ अलग सा ऑप्शन खुला तो उसको कॉन्टेक्स्ट मेन्यूज बोलेगा। तो प्रोवाइड क्विक ऑप्शन रिलेवेंट टू व्हाट यू सिलेक्टेड। ठीक है, तो उससे रिलेटेड जो भी ऑप्शन होंगे वो सारे इसमें मिलेंगे राइट क्लिक मेन्यूज में। ठीक, फीचर्स टिप्स हैं। अब देखिए हम लोगों ने बात किया था कि एक्सेल के अंदर कितना रो होता है, कितना कॉलम होता है। तो एक्सेल के अंदर अगर हम बात करेंगे तो रो हमारे पास कितना होते हैं, 10,48,576 रोज होते हैं, लगभग 1 मिलियन के अब हमारे पास रो होते हैं। कॉलम की बात करेंगे तो 16,384 ए से स्टार्ट होता है, एक्सएफडी पे खत्म होता है। अगर लास्ट सेल की एड्रेस की बात करेगा तो क्या होगा, सबसे पहले एक्सएफडी लिखेगा और फिर 10,48,576 हो जाएगा। तो ये सेल का एड्रेस हो जाएगा जो नेम बॉक्स में हमें विजिबल होगा। ठीक है, जाने का तरीका क्या है, आप यहां से देखिए कैसे जाओगे। सबसे टॉप पे हम सेल पे A1 सेल पे एक्टिव है, तो आपको कंट्रोल प्रेस करना है, देन डाउन एरो की आप प्रेस करोगे। तो जैसे ही डाउन एरो की प्रेस करोगे तो आप उस लास्ट रो पे पहुंच जाओगे। ठीक है, और जैसे ही राइट एरो की कंट्रोल के साथ प्रेस करोगे तो आप लास्ट सेल पे पहुंच, और वो लास्ट सेल कहां दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। उसका नाम क्या है, एक्सएफडी 10,48,576। क्लियर? ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है कि क्या क्या हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ये सारा पीडीएफ में भेज दूंगा आपको। ठीक, तो ये यहां तक हम अभी ओवर कर दे रहे हैं। ठीक है, कल हम लोगों का ऑप्शन फिर से स्टार्ट होगा ये फाइल टैब के बारे में। तो फाइल टैब हम एक बार पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर एक ऑप्शन इन्फो टैब हम बारे में पढ़े हुए हैं। इन्फो टैब के अलावा जितने भी ऑप्शंस होंगे वो सारे हम कल डिस्कस करेंगे, कल भी थ्योरी क्लास रहेगी। क्लियर? तो आज हमारा जो सेशन हुआ है वो इंट्रोडक्शन का पूरा रहा। ठीक है, इवन जो भी डाउट रहा होगा पहले से एक्सेल के बारे में वो सारा आज क्लियर हो गया होगा। ठीक है, समझ में आया? एकदम भैया बेसिक से पढ़ा रहे हैं आप, समझिएगा, वो सारी चीजें आप ध्यान दीजिएगा। तो यहीं पे स्टॉप करते हैं। ठीक है।